हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लास में दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। चैप्टर 6 में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, चलिए देख लेते हैं एक एक नंबर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। चलिए देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, ओंकोजीन्स क्या है? ऑन्कोजीन्स बेटा, इसे हिंदी में ऑन्कोजीन है ये, और पेपर में भी इसे हम ऑन्कोजीन कहते हैं। कि ऑन्कोजीन्स क्या है? ऑन्कोजीन क्या होते हैं बेटा? ऐसा होता है कि ऑन्कोजीन कैंसर उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं या कैंसर उत्पन्न करने वाले जो जीन होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑन्कोजीन, यानी कैंसर काजिंग जीन। इसे हम क्या कहेंगे? ऑन्कोजीन। जो कैंसर उत्पन्न करे जीन उसे हम कहते हैं ऑन्कोजीन। देखिए, ऑन्कोजीन्स क्या है? ये कोशिकीय विभाजन एवं वृद्धि में भाग लेते हैं। यानी कि ऑन्कोजीन जो होते हैं, जो कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजित हो रही होती है और कोशिकाओं में वृद्धि हो रही होती है, तो ऑन्कोजीन उसमें मदद करते हैं। लेकिन उत्परिवर्तन हो जाने पर, उत्परिवर्तन मतलब बेटा अगर अचानक कोई बदलाव आ जाए, ठीक है, अगर कोशिका में या कोशिका विभाजन में अचानक कोई बदलाव आ जाए, उत्परिवर्तन हो जाए, जिससे क्या होता है, कोशिकाएं बहुत जल्दी जल्दी से वृद्धि करने लगती है। और जैसे मान लो कि ये कोशिकाएं हैं, आराम से वृद्धि कर रही हैं, विभाजन कर रही है, लेकिन अचानक उत्परिवर्तन हो जाए तो इकट्ठी होने लगती है। जल्दी जल्दी कोशिका विभाजन होने लगा और इकट्ठी हो गई। जब एक जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी बच्चा, तो होता क्या है, ये गांठ जैसी बन जाएगी। और यही गांठ क्या होता है बेटा? कैंसर होता है। तो ऑन्कोजीन क्या होते हैं? ऑन्कोजीन कोशिकीय विभाजन एवं वृद्धि में भाग लेते हैं, लेकिन उत्परिवर्तन हो जाने पर अति शीघ्रता से अनुलेखन करने लगते हैं। यानी कि जब उत्परिवर्तन हो गया, अचानक कोई परिवर्तन हो गया, तो अति शीघ्रता से जल्दी जल्दी ये विभाजन करने लगती हैं, जिससे कैंसर रोग हो जाता है। जिससे क्या होता है बच्चा? कैंसर हो जाता है, यानी गांठ जैसी बन जाती है। मान लो कोशिका बन रही है कोई, ऐसे करके इसमें वृद्धि हो रहा है, विभाजन हो रहा है, चेन जैसी बन रही है, और अचानक परिवर्तन हो जाए तो एक गांठ का रूप धारण कर लेगी, एक ही जगह पर इकट्ठी होने लगेंगी। वृद्धि विभाजन हो रहा है, एक ही जगह पर इकट्ठी हो गई तो गांठ बन गई, तो ये हो गया कैंसर। ठीक, तो ये ऑन्कोजीन क्या होते हैं? कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन जो है वो ऑन्कोजीन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा ऑन्कोजीन। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में समापन कोडान तथा प्रारंभक कोडान क्या होते हैं? ठीक है, जब प्रोटीन संश्लेषण का मतलब होता है बच्चा प्रोटीन बनने की क्रिया। जब प्रोटीन बनती है तो उसको कुछ तो ऐसे कोडान होंगे जो प्रोटीन को शुरू करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो प्रोटीन की क्रिया जब हो जाएगी, मान लो प्रोटीन बन रही है, यहाँ से बनना शुरू हुई, यहाँ तक बननी है, तो शुरू करने वाले भी कुछ कोडान होंगे, और जब प्रोटीन बनकर तैयार होगी तो प्रोटीन की क्रिया को रोकने वाले भी कुछ कोडान होंगे। तो प्रोटीन संश्लेषण में समापन कोडान, यानी प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को समाप्त करने वाले कोडान, तथा प्रारंभक कोडान क्या होते हैं, यानी कि शुरू करने वाले कोडान कौन से होते हैं? देखिए, प्रोटीन संश्लेषण को समाप्त करने वाले कोडान, जब प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया पूरी हो जाए तो उसको समाप्त करने वाले कोडान को हम क्या कहते हैं बच्चा? समापन कोडान कहते हैं। प्रोटीन की क्रिया को समाप्त करने वाले कोडान को समापन कोडान कहते हैं। बेटा, समाप्त करने वाले 3 कोडान होते हैं, UAA, UAG, UGA। ये 3 कोडान होते हैं। जब प्रोटीन बनकर तैयार होती है तो ये प्रोटीन की क्रिया को रोक देते हैं, इसे हम एंटी कोडान भी कहते हैं। ठीक, और प्रोटीन श्रृंखला को प्रारंभ करने वाले कोडान को प्रारंभक कोडान कहते हैं। अब जो प्रोटीन की क्रिया को शुरू कर दे उसे क्या कहेंगे? प्रारंभक कोडान। उसको प्रारंभ करने वाली क्रिया को क्या कहेंगे? प्रारंभक कोडान कहेंगे। प्रारंभक होने वाला कोडान जो होता है वो होता है AUG। यानी कि जब प्रोटीन की बनेगी तो शुरू तो एक करेगा, शुरू करने वाला एक ही कोडान होगा। मान लो प्रोटीन बनना शुरू हुई तो AUG आया, इसने प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया। जब बनकर तैयार हो गई तो 3 कोडान आए, UAA, UAG, UGA। ये 3 आए, तीनों ने मिलकर क्या किया? प्रोटीन बन गई तो क्रिया को रोक दिया। तो शुरू करने वाला एक है, इसे हम कहेंगे प्रारंभक कोडान। और प्रोटीन श्रृंखला को समाप्त करने वाले कितने कोडान होते हैं बच्चा? 3 कोडान होते हैं। यहाँ से आपके दोनों ऑब्जेक्टिव बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, समाप्त करने वाला कोडान ये 3 कोडान होते हैं, और ये शुरू करने वाला 1 कोडान होता है। तो शुरू करने वाले कोडान को कहते हैं AUG, और समाप्त करने वाले कोडान कौन से हैं? UAA, UAG, UGA। ये 3 हो गए समाप्त करने वाले कोडान। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल पेंटोज शर्करा, न्यूक्लिक अम्ल जो है वो पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार तथा फास्फोरिक अम्ल अणुओं से मिलकर बने न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं।
जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो पेंटोस शर्करा से बने होते हैं, नाइट्रोजन क्षार से बने होते हैं, और उसमें क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है। ये पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं। और मानव में ये 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए तथा आरएनए। तो मानव में कितने प्रकार के प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल हो गए, 2 तरीके के, डीएनए और आरएनए। तो ये होते हैं बच्चा न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए। अगला क्वेश्चन है बेटा, पारक्रमण क्या है। 1 नंबर में पूछा जाता है कि पारक्रमण क्या है, यानी पारक्रमण की जो क्रिया है वो क्या होती है। देखो बेटा क्या होता है, मान लो एक जीवाणु ये है, बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया ये है, तो इस बैक्टीरिया के डीएनए को उठा करके हम इस वाले बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर दें। इसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कोई माध्यम चाहिए, इसका डीएनए उठाएंगे यहाँ ले जाएंगे तो हमें कोई माध्यम चाहिए। तो माध्यम क्या हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, यानी कि बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ तो होगा। तो जीवाणु भोजी विषाणु होता है, वो यहाँ पे क्या होता है, जीवाणु भोजी विषाणु जो है वो इसके अंदर है। इससे डीएनए इसका चिपक गया, इसने उठाया, दूसरे वाले बैक्टीरिया में गया, जीवाणु भोजी विषाणु ने क्या किया, इसको उठा करके अपने साथ ले गया डीएनए को, और दूसरे वाले बैक्टीरिया में पहुंचा तो उसको वहां जाके उसने ट्रांसफर कर दिया। यानी कि देखिए पारक्रमण क्या होता है, पारक्रमण में जीवाणु भोजी विषाणु के द्वारा, यानी जीवाणु भोजी विषाणु के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में होता है। यानी डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में होता है, और कौन ले जाता है इसे, जीवाणु भोजी विषाणु ले जाता है इसको। यानी कि इसके डीएनए को उठा करके इसमें रखना है, यहाँ से वहाँ इसको क्या करना है, स्थानांतरण करना है। कौन करवा देगा, जीवाणु भोजी विषाणु। ठीक, तो ये होता है बच्चा पारक्रमण। पारक्रमण में जीवाणु भोजी विषाणु के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में होता है, ये होती है बच्चा पारक्रमण की क्रिया। तो ये हो गया आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, आपसे तैयार करिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोस। आपके बोर्ड्स की एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं तो फटाफट हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।